जब हम वर्किंग होते हैं, छोटे बच्चों वाला घर होता है और बुजुर्ग भी साथ में हैं, और बुजुर्ग एक एज के बाद ना वो भी बच्चे ही हो जाते हैं, मान लीजिए, क्योंकि मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी जॉब के साथ में मैनेज करनी होती हैं, और तब आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे जब हम इन चीज़ों को प्री प्लान करके चलते हैं, अपनी टू डू लिस्ट रेडी रखते हैं अपनी छुट्टियों के अकॉर्डिंग। यानी संडे आता है तो ऑफकोर्स वो ऑफ डे होता है, बट हमारे लिए एक तरीके का बिजी शेड्यूल वो बन जाता है, बट वी आर एबल टू मैनेज आवर हाउस होल्ड। तो हम अपनी जॉब के साथ अपने घर, अपने बच्चों को भी साथ में प्रॉपरली मैनेज और मेंटेन कर पाते हैं, है ना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। संडे का दिन, मॉर्निंग की स्टार्ट एज यूजुअल। अभी अंधेरा है, मॉर्निंग 4:30 पे चले जाते हैं छत में, तो बेसिक कुछ स्ट्रेचिंग योगासना कर लिए। उसके पहले मैं अपना मैनिफेस्टेशन विद द शॉर्ट 20 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन करती हूँ एंड 10 जनरल राइटिंग, और इसके बाद हम आ गए नीचे। बाकी आज एक्चुअली थोड़ा सा मेरा हैट्रिक शेड्यूल ज़्यादा था, तो एनीवे सबसे पहले मुझे झाड़ू कर दिया था, उसके बाद नाश्ता बनाना पहले ज़रूरी था, क्योंकि मृदुल की भी अबेकस क्लास होनी थी और जोशी जी को भी जाना था ऑफिस के लिए निकलना था, और मैं खाना इसलिए क्योंकि टिफ़िन में बनना है, तो चावल दाल पराठे आलू के बनाए थे नाश्ते में, तो ये सब करके इन दोनों को भेज दिया। उसके बाद मुझे लगाना था पोछा। एक्चुअली जो मेरी हाउस हेल्पर थी, झाड़ू पोछे के लिए मैं हाउस हेल्पर की हेल्प लेती हूँ, बट वो ना अभी 3-4 दिन से बीमार है, आ नहीं पाई है, और आगे शायद 1 हफ्ता भी मुश्किल है, थोड़ा सा उसके साथ कुछ इशू है। तो ये सारे काम मैनेज साथ में करने होते हैं, कभी शाम कर लेती हूँ, कभी मैं सुबह कर ले रही हूँ, इस तरह से मैनेज करते हैं। तो ये नाश्ता पानी निपटाने के बाद मैंने फिर पोछा आराम से लगाया। पोछा कंप्लीट करने के बाद मैं साथ साथ में चीज़ों को सेट कर दिया। तो एक बार मैं रूम्स वगैरह में क्लीन कर लिए, और उसके बाद मैं पानी को चेंज कर लेती हूँ कि अच्छे से, जब मैं खुद से करती हूँ तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि हेल्पर तो अपने ही हिसाब से करेगी, लगना आपको साथ में पड़ता है। देखो, जिस मन से हम करते हैं ना अपने काम को, दूसरा नहीं कर पाएगा। या तो आप फुल टाइम इतना अफोर्ड कर सकते हैं, मेड तो अलग बात है, बट आप सिर्फ सिंपली आधे 1 घंटे के लिए हेल्पर रख रहे हैं, तो वो बस उतना ही अपने हिसाब से करेंगे, और उनके साथ बताने के लिए हम इतना खड़े भी नहीं रह सकते हैं, है ना। तो ये क्लीनिंग और जो चीज़ें सिस्टम से करनी थी रख दी। हालांकि मालूम है छोटे बच्चे हैं फिर फैलेंगे, बट 1-2 बार हम करते हैं तो तभी सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसके बाद कुछ कपड़े मैं पानी में डिप कर दी थी साथ में। अब मैं ना चीज़ों को साथ साथ ले करके चलती हूँ। जैसे यहाँ पर वाइट शर्ट्स एक तरफ मैंने मशीन लोड लगा दिया था, वो कपड़े हो रहे हैं, और जो कुछ कलर्ड कॉटन के 1-2 नए कुर्ते और कुछ ऐसे थे जो कलर छोड़ेंगे, उनको मैंने डिप करके हल्के से साबुन के साथ रख दिया। वाइट शर्ट वॉश करके मैंने अलग से रख दी हैं, यानी 2 राउंड की 2 बकेट तो अलग से धुलेंगे और 1 लोड मशीन पे लगा हुआ है। तो जब तक कपड़े यहाँ पर 5 मिनट के लिए डिप कर दिए हैं, तब तक मैंने वॉश बेसिन क्लीन कर लिया है। तब तक मैं ये थोड़े से जो टफ़ स्टेन हैं लूज़ हो जाएंगे, तो मेरी हाथ से रगड़ी वाली मेहनत बच जाएगी। तो हल्के से इनको फिर से वॉश करके, यानी स्क्वीज़ कर लेते हैं हम अच्छे से, पुश करते हुए भाई आराम से अपने कपड़ों को हम बड़े प्यार से भी धो देते हैं। तो कॉटन थोड़ा सा स्टार्टिंग में जब नया कुर्ता रहता है या जो भी कॉटन क्लॉथ रहता है, थोड़ा सा कलर छोड़ता है ना, तो इसलिए इनको बाकी कलर से मैं शुरू के 2-3 वॉश में अलग रखती हूँ। तो ये यहाँ पर हाथ से धुलने वाले कपड़े हटा दिए। बच्चों की 2-2, 3-3 पेयर वाइट शर्ट्स हैं, वाइट निकर पैंट ये रहती हैं। जोशी जी की शर्ट्स कॉलर्स वगैरह बिना साबुन लगाए साफ़ नहीं होती, मैं मशीन में भी डालती हूँ। कलर्ड वाले भी, कॉलर्ड वगैरह जो रहते हैं, तो कॉलर पे साबुन लगा के हल्की सी ब्रशिंग कर दी, हाथ से ही आप रब कर दीजिए, उसके बाद मशीन पे डाल दीजिए, और बटन लगा के डालिएगा, इससे कपड़े आपस में ना रस्सी नहीं बन जाती है, सही थोड़े बहुत रहते हैं। तो तभी मैं मशीन में डालती हूँ, तब कपड़े अच्छे से क्लीन हो पाते हैं। और यहाँ पर मशीन चलती हुई साथ में वो कपड़े हो जाएंगे। हाथ से धुल लिए कपड़े और लगे हाथों मैंने वॉश बेसिन भीगने तक साफ़ कर दिया, और साथ साथ में यहाँ पर बाथरूम भी क्लीन हो गया। डीप क्लीनिंग संडे को ही मैं प्लान कर पाती हूँ, और दिन एक नॉर्मल रूटीन क्लीनिंग होती है जो मुझे विदिन 2 to 3 मिनट्स में जनरली कर लेती हूँ। बट आज के दिन थोड़ा सा आधा घंटा लगभग यहाँ पर आराम से जाता है, कई बार तो 1 घंटा लग जाता है जब मैं प्रॉपर वॉल समेत क्लीन करती हूँ। तो 2-3 वॉशरूम बनाने के ये सबसे बड़े नुकसान होते हैं घर पे, तो मत बनाइएगा, 2 बहुत होते हैं। तो मास्टर बेडरूम के साथ एक कनेक्टेड है, और ये गेस्ट रूम के साथ कनेक्टेड। तो ये क्लीनिंग का रूटीन निपटा। अब पीछे बैकयार्ड में काफ़ी टाइम से, 1 महीने से ना, ये डोरमेट्स वगैरह क्लीन नहीं हुई थी, तो मृदुल यहाँ पर धुलाई के बाद इसको वहाँ डालने की कोशिश कर रहा था। डालने के चक्कर में इसने बाहर रोड पे फेंक दिया था डोरमेट।
फिर उठा के लाया, फिर से वॉश किया। तो बच्चों को भी मज़ा आता है ये सारे पानी के काम करने में, तो ये मेरे साथ हेल्प में लगा था। तो मृदुल तो लौट चुका था, बट अभी जोशी जी ऑफिस गए हैं, शाम में ही आएंगे। दादाजी भी घर इन लॉ साइड में पूजा थी तो वहाँ चले गए थे। तो ये सारी डोरमेट वगैरह इस बार ना मेरी काफ़ी टाइम से, लगभग महीना भर हो चुका था, काफ़ी चीज़ें रही तो वॉश नहीं हो पाई थी। कुछ एक आधा तो बीच में जैसे किचन वाली हो जाती है, उसको हम 12-15 दिन में करते ही हैं। तो ये सारे एक साथ यहाँ पर 7-8 इकट्ठी हो गई थी, सारे वॉश किए। मशीन लोड पे लगी हुई थी तो मशीन वाले कपड़े भी हो चुके थे, तो दादी वो ले आई है, 2 राउंड मशीन के लोड लगे। तो दादी यहाँ पर कपड़ों को डाल रही है साथ में, तब तक ये सारे डोरमेट्स वगैरह हमने कर दिए यहाँ पर वॉश। अभी दिन के लंच का टेंशन नहीं था, क्योंकि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ साथ में चावल और दाल, तोरई मिला के मैं दाल बना देती हूँ आजकल, क्योंकि फिर खा लेते हैं थोड़ा बहुत, बच्चे तो नखरी करते हैं। तो ये मेरा मॉर्निंग का मैक्सिमम क्लीनिंग वर्क आप निकट चुका था। और अभी ना 11:30 बजे की चटक धूप लगी हुई थी, और कोई सनस्क्रीन नहीं, कुछ नहीं, मतलब काम में बिजी थी तो मुझे कुछ ध्यान नहीं था, बस मैं करती ही चलती हूँ फिर एक तरफ से। तो पीछे धुलाई भी हो गई, और उसके बाद मैंने दोबारा से शावर लिया, पसीना हो चुका था, फिर से नहाया धोया, दोबारा से क्लीन किया, बच्चों को सुला दिया था, और खाना बना हुआ था, चावल और दाल हमारी तुरई वाली। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट किया। 1-2 घंटे बाद शाम में फिर मैं इस अपने वाले बेडरूम की बेडशीट मैंने बाद में चेंज की। ये एक न्यू बेडशीट मैंने मंगाई थी, आपको दिखाते हैं। तो ये मैंने ना मीशो से बाई किया था। अगर इसके स्टफ़ की मैं बात करती हूँ तो कॉटन उन्होंने लिखा था, बट ये प्योर कॉटन नहीं है, मिक्स कॉटन है, और 400 रुपये में आपको और क्या ही मिलेगा। तो अच्छा है, 400 में मिक्स टाइप का है, ग्लेस कॉटन सा कुछ, और प्रिंट ना इसका मुझे अच्छा सा लग रहा था, छोटे मतलब बच्चों के हिसाब से, तो मैंने इसलिए लिया था। और ये लाइट शेड में भी इस तरीके से इसका प्रिंट है कि बच्चों के साथ दाग वाग लग जाते हैं, कभी चाय कभी दूध, कुछ ना कुछ गिराते हैं, तो एकदम बेस इसका जो है ना क्रीम है, हल्का सा लेमन शेड है, ठीक है, येलो भी नहीं, मतलब लेमन शेड इस पर, लाइट लेमन शेड इस पर, और उस पर ये मल्टी कलर की फ्लावर्स स्लीव्स वगैरह बनी हुई हैं, तो ये अच्छा लग रहा था। और मेन थिंग कि इस पर इलास्टिक किनारे पे दिया हुआ है, देखिए चारों तरफ से ये टाइट रहता है। तो मेरे पास एक और बेडशीट ऐसी वाली थी, इस पर जो इलास्टिक डली हुई है, इससे क्या होता है कि बच्चे दिन भर भागते हैं, और चादर देखिए अभी भी ना कॉर्नर पे सिमट जाती है, इकट्ठी होती है, बार बार सही करनी पड़ती है। तो बच्चों के साथ ऐसी वाली बेडशीट बड़ी सही रहती है, बड़ी यूज़फुल होता है ये। तो इसमें आप कॉर्नर को बेडशीट उसके मेट्रेस को तो आराम से इसको मेट्रेस के कॉर्नर्स पे टक कर देते हैं, तो ये बार बार निकलेगा नहीं। और इसके साथ ही इसका प्रिंट भी अच्छा लग रहा था, तो जल्दी से कर लेते हैं हम चेंज। तो क्लीनिंग रूटीन काफ़ी हो गया था, आज तो मैं थक चुकी थी, 2 बज चुका था। उसके बाद लंच बना हुआ था, मॉर्निंग बना दिया था। उसके बाद 1-2 घंटे रेस्ट किया, बच्चे को सुलाया, और शाम में फिर 4:30 बजे उठे, इनको दूध वूध दिया। चाय वाय लेने के बाद में 5 बजे फिर मैंने अपने वाले बेडरूम की बेडशीट भी चेंज करी। बाकियों की कर चुके थे मॉर्निंग, बट ये मैंने छोड़ दिया था। बाद में फिर थक गई, लगा कि चलो छोड़ो, शाम को करेंगे। तो फिर ये मुझे ना पार्सल आज ही रिसीव हुआ था, तो ये हम यहाँ पर बिछा ले रहे हैं बढ़िया से झाड़ने के बाद। ये देखिए आराम से इसको इस तरीके से हम टक कर देते हैं, तो कॉर्नर पे ना जो बेडशीट रहती है वो बाहर निकलती रहती है, उड़ती रहती है, जब हम पंखा फुल स्पीड पे चला रहे हैं या कूलर फुल स्पीड पे चलता है। तो अब इस पर इलास्टिक है, ये आराम से इस पर एडजस्ट रहता है, टग रहता है बिल्कुल बेडशीट, बेड क्या बोलते हैं उसको, मेट्रेस के साथ में। तो बार बार खिसकती नहीं है चादर हमारी। अदरवाइज़ जब बच्चे छोटे, बच्चे क्या हम भी अगर उस पर बैठेंगे तो बार बार आप देखेंगे ना चादर थोड़ी देर में सिमट ही जाती है, और पंखे के साथ तो इकट्ठी हो जाती है। और मेरे साथ तो छोटे बच्चे हैं, तो मतलब दिन भर में 85 राउंड चादर को बार बार सही करते रहते हैं, तो इससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो एक और मैंने ब्लू कलर की ऐसी बेडशीट पहले भी मंगाई थी, तो ये मैंने एक और मंगाई, तो इसमें मुझे कॉटन स्टफ प्योरली नहीं मिल पाया था। मार्केट ऑनेस्टली बताऊँ मैं नहीं जा पाती हूँ, बट एनीवे मेरे को ऑनलाइन ये सस्ते में मिल गया था, 350-380 के समथिंग कुछ पास में था। प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहते हैं। और जो इसके पिलोज़ थे ये थोड़े से छोटे थे, मतलब बहुत बुरे भी नहीं हैं, ठीक हैं, बट थोड़ा साइज़ इनका छोटा था। और ये देखिए बेडशीट हमने बढ़िया से बिछा ली है। अब अगर हम कॉर्नर से मैं इसको उठा के दिखाऊं आपको ना, तो ये देखिए यहाँ पर चादर हमेशा निकल जाती है, आप किसी भी तरीके से बिछा लो थोड़े समय में निकल ही जाती है, बच्चों के साथ तो स्पेशली। तो ये देखिए अभी बढ़िया से ये टग हो गया है हमारी मेट्रेस पे, इलास्टिक लगा हुआ है, तो ये आराम से फंसा रहता है। जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हमने खींच करके इसको अपनी मेट्रेस में फिट कर लिया है। और फिट करने के बाद ये अभी टग रहेगा यहाँ पर, तो कूलर पंखा जो भी चल रहा है तो ये उड़ेगी नहीं।
तो बेडशीट बिछाने के चाहे कितने भी तरीके हो ना, बच्चों के साथ कुछ नहीं टिकता है, वो मिक्सअप हो जाती है और कूलर सामने से चल रहा होता है तो भी आपको मालूम है उड़ती है। तो ये बेस्ट सोल्यूशन है, अच्छा है और ये तो काफ़ी लो बजट है, मतलब बहुत ही सस्ती सी है और वॉश होते रहती है। अब धीरे धीरे मौसम भी थोड़ा थोड़ा सा चेंज आने लगा है तो ठीक है, ओके, अच्छी है और प्रिंट भी इसका अच्छा लगा था। तो आप बच्चों के हिसाब से इसे मंगा सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मुझे नीचे कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूँगी। दैट्स ऑल। तो बच्चों को उठाने के बाद ऑब्वियसली बेड बनाना मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम तो ज़रूरी रहता ही है। ये काम निपटा लिया, अब इनको लेकर के मैं थोड़ी देर शाम के रूटीन में ज़रूर से बैठती हूँ और स्पेशली अब एग्ज़ाम आने वाले हैं तो मुझे आज ना खुद का काम भी करना था, क्वेश्चन पेपर सेट करने थे तो साथ में मृदुल को बिठा दिया था। प्रथम को आधा घंटा बिठाया, काम कराया, फिर वो दादी के साथ बाहर से खेलने लगा बरामदे पे और यहाँ पर मृदुल को मैं साथ में रिविज़न करवा रही थी, वो लर्न कर रहा था, मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, उसके कुछ डाउट्स होते हैं उसको मैं आंसर कर देती हूँ और साथ में मुझे अपने पेपर सेट करने थे तो फिर स्पेशली यहाँ पर 2 घंटा हम दोनों ही बैठे। मृदुल तो चला गया था, 1 घंटा बैठा, उसके बाद ये भी बाहर भैया के साथ जा कर के, सामने आपको दरवाजे के बाहर दिख रहा था बरामदा है, तो दोनों खेलने लगे थे और फिर मैं चुपचाप से 1 घंटा और बैठ करके अपना काम कर ली क्योंकि इसके बाद फिर लगभग अंधेरा ही होने लगता है और कुछ संडे में शाम में हम कुछ जो ग्रॉसरी वगैरह ख़त्म है वो लेकर के आते हैं और शाम का डिनर, कपड़े, फिर शाम की 2-3 घंटे की पूरी शिफ्ट रहती है, काम कंप्लीट करते 9 से 9:30 तक हो ही जाता है। तो ये रहता है जनरल रूटीन। तो संडे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक मेरी टू डू लिस्ट वैसे रहती है रेडी और जब कभी संडे कहीं प्लान रहता है तो उसमें मैं कुछ एक आधा क्लीनिंग वर्क हटा देती हूँ और कुछ को मैं सैटरडे इवनिंग में कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे मशीन लोड वगैरह जनरली मैं शाम में ही लगाती हूँ मशीन लोड, दिन भर पानी गर्म रहता है ना टैंकी का, तो शाम में पानी गर्म रहता है तो बढ़िया से कपड़े साफ़ हो जाते हैं और मॉर्निंग के कुछ काम जो हो सकते हैं तो फटाफट मैं शाम में अपनी मशीन को ऑन कर लेती हूँ। मतलब मेरी मशीन बहुत तेज़ चलती है और मैं फटाफट से जितना हो सकता है 2-4 टास्क निपटाती हूँ अगर संडे का कुछ प्लान होता है तो ये रहता है सिंपली मेरा रूटीन संडे का, जिसमें मैं अपने हाउस होल्ड को मैनेज करती हूँ, अपनी जॉब के साथ अपनी चीज़ों को, घर को मैनेज और मेंटेन रख पाने के लिए अपने को एबल कर पाती हूँ। तो ये थी एक छोटी सी शेयरिंग आप सबके साथ में और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।